तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए यह अदालत एसपी अरुण कुमार को कमिश्नर अजीत सिंह पर कातिलाना हमला करने के जुर्म में। ठहरिए जज साहब, प्लीज, मैं देरी से आने के लिए माफी चाहता हूं। देरी से आने के लिए माफी मांगता हूं, लेकिन जज साहब मुझे कुछ ऐसे गवाह और सबूत मिले जिससे यह साबित हो जाएगा कि मुजरिम एसपी अरुण कुमार नहीं है। योर ऑनर, मैंने सारे सबूतों और गवाहों को पेश करके यह साबित कर दिया है कि असली मुजरिम एसपी अरुण कुमार है, इसलिए किसी वकील को बहस करने की कोई गुंजाइश नहीं। जज साहब, अब मैं आपके सामने एक ऐसा गवाह पेश करना चाहूंगा जिसे सुनने के बाद यह केस एक दिलचस्प मोड़ ले लेगा। यू मे प्रोसीड। मैं गीता पर हाथ रखकर कसम खाता हूं, जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। दीनानाथ जी, अदालत यह जानना चाहती है कि आप इस केस के बारे में क्या जानते हैं, जरा साफ साफ बताइए। योर ऑनर, ये शख्स एसपी अरुण जो मेरे सामने कटघरे में खड़ा है, ये सच्चाई और न्याय की बेमिसाल तस्वीर है। ये शख्स कानून का दुश्मन नहीं बल्कि कानून का मुहाफिज है। अगर कानून का कोई दुश्मन है तो कमिश्नर अजीत सिंह। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर, इनसे कहिए कि ये अदालत में गवाह बनकर आए हैं, वकीलों की तरफ वकालत न करें। जज साहब, अदालत से मेरी दरखास्त है कि इनकी बातें जरा गौर से सुनें। इनकी बातें सुनने के बाद कानून, अदालत और समाज की आंखों से एक बहुत बड़े राज का पर्दाफाश हो जाएगा। इस मुकदमे की आगे की सुनवाई कल की जाएगी और जर्नलिस्ट दीनानाथ का बयान भी कल ही सुना जाएगा। नाउ द कोर्ट इज एडजर्न्ड। सिकंदर के सामने बोल के दिखाओ। बहुत बड़ा पत्रकार बनता है, चल। यही इनाम है, सिकंदर से गद्दारी करने का यही इनाम है। जज साहब, निहायत ही अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि जिस पत्रकार दीनानाथ की बयान के बुनियाद पे मैं इस केस की गुत्थी सुलझाना चाहता था, उसी दीनानाथ का रातों रात इन लोगों ने कत्ल करवा दिया। आप कहना क्या चाहते हैं? मेरे क्लाइंट अजीत सिंह ने यह हत्या करवाई है। परेशानी में बोल गए आप, मगर सही बोले। लेकिन यह भी तो हो सकता है कि आपके क्लाइंट ने रातों रात यह हत्या करवाई हो। मेरे क्लाइंट ने नहीं, बल्कि आपके क्लाइंट ने मर्डर करवाया, क्योंकि वो जानता था कि जर्नलिस्ट दीनानाथ का जिंदा रहना कमिश्नर अजीत सिंह और उसके साथियों के लिए फांसी का फंदा था। जर्नलिस्ट दीनानाथ की गवाही एसपी अरुण कुमार से शुरू होती थी और खत्म होती थी सीएम के मर्डर केस पे। योर ऑनर, मुझे ऐसा महसूस होता है कि मेरे फाजिल दोस्त कुछ बहक गए हैं, लेकिन इसमें इनका कोई कसूर नहीं है। इतने साल तक बेकार रहने के बाद कोई भी वकालत भूल सकता है। मैं सिर्फ इनसे यह अर्ज करना चाहता हूं कि यह केस एसपी अरुण और कमिश्नर अजीत सिंह के बीच में है। उस सिलसिले में अगर कोई गवाह या सबूत पेश करें तो ठीक है। इजाजत है। मेरा दूसरा गवाह है योर ऑनर, फकीरा उर्फ इमली दादा। सत श्री अकाल। देखो इमली दादा, तुमने पुलिस स्टेशन जाकर कमिश्नर से क्या कहा, सच सच अदालत को बता दो। माए बाप, मैं पुलिस स्टेशन गया, मैंने कमिश्नर को कहा कि मैंने तुम पर गोली चलाई, मैं अपने जुर्म का इकबाल करता हूं, मुझे कानून के हवाले कर दे। पर पता है कमिश्नर ने क्या कहा? ओ जाओ जाओ, ओ तू पागल हो गया पागल, तूने मुझ पर गोली थोड़ा चलाई है, ये जो एसपी अरुण है ना, इसने मुझ पर गोली चलाई। तो तुमने इस पे गोली क्यों चलाई? माए बाप, ये तो सिर्फ पिस्तौल सी है जो गोली चलाई। अगर मेरे पास तोप होती ना तोप, उसके गोले से तो उड़ा देता था। माए बाप, आपको पता उसने मेरे साथ की कितना? वो मेरी बहन है ना बहन, उसके सुहाग का मर्डर कर देता, खून कर देता। मेरी बहन विधवा हो गई, विधवा, उसने अपनी चूड़ियां तोड़ देती है, चूड़ियां। अगर हम तुम्हारी बात का विश्वास कर भी लें तो अदालत तुम्हारी बात का कैसे विश्वास करेगी? जो तुम बोल रहे हो सच बोल रहे हो? क्या सबूत है तुम्हारे पास? ओ तमंचा हैगा,
जिससे कमिश्नर पर गोली चलाई गई थी, और एज तमंचा भी कमिश्नर साहब का है। ये और एसपी अरुण झगड़ा कर रहे थे, फाइटिंग कर रहे थे आपस में। उसके हाथ से मतलब कमिश्नर के हाथ से तमंचा गिरा, मैं चक लिया। बदले की भावना मेरे सीने में थी, मैंने गोली चलाई। एक को गोली लगी, 5 बाकी है। मेरे बस में होता ना, सारी गोलियां उतार देता इसके सीने से बिच। तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए यह अदालत इस मामले की कार्रवाई पूरी होने तक पुलिस कमिश्नर अजीत सिंह को नौकरी से सस्पेंड करती है। फकीरा उर्फ इमली दादा को पुलिस कस्टडी में भेजने का हुक्म सुनाती है और एसपी अरुण को बाइज्जत बरी करती है। थैंक यू वेरी मच विश्वनाथ। सिकंदर, अरे सिकंदर, गजब हो गया, गजब हो गया। मैं कहता हूं इतना घबराए हुए क्यों धर्मदास? भाई बात ही कुछ ऐसी है। अरे मुझे पता है वो एसपी अदालत से बरी हो गया है, यही बोलना चाहते हो? समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? देखो, शेर को अगर पिंजरे में बंद कर दो तो वो कुत्ता नहीं बन जाता, शेर शेर ही रहता है। और जब वो पिंजरे से आजाद हो जाता है ना, तो वो आदमखोर भी बन जाता है। हम में से किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगा। हाँ, तुम चीफ मिनिस्टर बनने वाले हो, डरते क्यों हो? अरे मैं डरते वरता कुछ नहीं हूं यार, लेकिन तुम तो अच्छी तरह से जानते हो कि आजकल सबसे ज्यादा हालत खराब चीफ मिनिस्टरों की ही है। हाँ, मैं अपने आप को तो संभाल लूंगा, लेकिन अगर मुझे चिंता है तो सिर्फ तुम्हारी है। मेरा तुमसे ये मशवरा है कि कुछ दिनों के लिए अंडरग्राउंड हो जाओ। अंडरग्राउंड हो जाऊं? हाँ। सिकंदर अंडरग्राउंड हो जाए? मैं अंडरग्राउंड हो जाऊं? सिकंदर! ओहो, मेरे भाई, ये मौका जोश का नहीं होश का है। मुझे तुम्हारी ताकत पर बिल्कुल शक नहीं है, लेकिन कई बार नक्षत्रों के सामने बड़े बड़े सिकंदरों को भी घुटने टेक देने पड़ते हैं। देखो, मेरी तुमसे ये सलाह है कि तुम थोड़े दिनों के लिए राजस्थान चले जाओ और वहां जाकर अपना बिजनेस का हिसाब किताब भी कर लेना। तुम्हारे जाने का इंतजाम मेरी जिम्मेदारी है, वो तुम मुझ पर छोड़ दो बस। आइए आइए एसपी अरुण कुमार, आइए। आपने मुझे याद किया है सर? यस, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है उसका जिम्मेदार मैं हूं, मैं। और बहुत शर्मिंदा हूं मैं उसके लिए। बैठिए। तुमने अपना यह इस्तीफा क्यों दे दिया? सर, अब पुलिस की नौकरी करने को दिल नहीं करता। मैं तुम्हारे जज्बात को अच्छी तरह से समझता हूं और यह भी जानता हूं कि तुम अपने जज्बात से ज्यादा अपनी वफादारी और अपने फर्ज की कदर करते हो, जो तुम्हारे अंदर कूट कूट कर भरी हुई। फर्ज और वफादारी का मेडल तो आप मुझे दे चुके हैं। हमें और शर्मिंदा मत कीजिए। और वैसे भी तुम सीएम साहब के चहेते लाडले थे। मैं तुम्हें सीएम साहब का वास्ता देता हूं, डिपार्टमेंट का वास्ता देता हूं, तुम्हारे फर्ज और तुम्हारी वफादारी का वास्ता देता हूं। फॉरगेट द पास्ट प्लीज। मैंने अपने वादे के मुताबिक तुम्हारी वर्दी उतरवा दी है कमिश्नर, और अपनी वर्दी पहन ली है। वर्दी तो क्या, तुम्हारे जिस्म से खाल भी उतरवा दूंगा। शेर खान। शेर खान। टाइगर, देखो, तुम भी अपने भाई सिकंदर के साथ साथ यहां से राजस्थान भाग जाओ। और हाँ, वहां जाने से पहले अपना यह हुलिया जरूर बदल लेना। पुलिस की फाइल में तुम्हारे इस हुलिये की बहुत सी फोटोज है, समझे? बता, कमिश्नर अजीत सिंह कहां है? वरना ये गोली मैं तेरी खोपड़ी के आर पार कर दूंगा। बताता हूं। वे सब लोग सिकंदर के साथ जयपुर भाग गए। आओ 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 आओ, यू ब्यूटीफुल मेरी जान। जान होती तो यूं मेरे दामन को किसी और के साथ नहीं बांध देते। अरे तो कौन सा तेरा दामन छोटा हो गया है? हा? क्या बिगड़ गया तेरा? अलबत्ता मेरी मुट्ठी में एक और एमएलए आ गया है। बस इसी तरह 2-4 एमएलए को अपने माया जाल में और फंसा लो, फिर देखना मैं तुम्हारी जिंदगी बना दूंगा। बस सीएम बन जाऊंगा ना, तो तुम्हें मैं वेलफेयर और पब्लिक मिनिस्टर बना दूंगा। हाँ, तो फिक्र ना कर मेरी जान।
चाहिए तुम्हें? तुम्हारी मिनिस्ट्री में एक छोटी सी पोर्टफोलियो चाहिए। तुम वकील हो ना, मैं तुम्हें लॉ मिनिस्टर बना दूंगा। तुम्हें जो भी मिनिस्ट्री चाहिए ना वो दे दूंगा। कमिश्नर पर गोली किसने चलाई थी? मुझे नहीं पता। तो फिर किसे पता है? बोल। वो सिकंदर ने खिलवाई थी। और सीएम का खून किसने किया? बोल। वो भी सिकंदर ने किया होगा। कहाँ है सिकंदर? मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता। बता कहाँ है सिकंदर? वो राजस्थान भाग गया, राजस्थान भाग गया है। खान बोल रहा हूँ। हाँ खान, कैसे हो? बस अल्लाह का करम है सर। कैसे याद किया आपने हमें? देखो, सीएम के मर्डर के पीछे सिकंदर और उसके आदमियों का हाथ है, और मुझे पता चला है कि वो तुम्हारे इलाके में पहुंच गया है। आप फिक्र ना कीजिए सर, मैं इस इलाके का चप्पा चप्पा छान मारूंगा। वेरी गुड। वैसे मैं भी आ रहा हूँ। यू आर मोस्ट वेलकम सर। ऑल द बेस्ट। देखो, अपना ख्याल रखना, समय पे खाना खाना, बेवजह किसी पे गुस्सा नहीं करना। ये लीजिए। अच्छा चलो, और कुछ तो नहीं कहना? बहुत कुछ कहना है। इधर उधर मत झांकना। आजकल पुलिस में बहुत सी लड़कियां भर्ती हो रही हैं। हाँ। ओहो, इतना शक? तो चलो मैं। हाँ, सुनिए, जाते ही फोन करना, और 13 तारीख मत भूलना। मेरा जन्मदिन है। जन्मदिन की तारीख मैं कैसे भूल सकता हूँ डार्लिंग? हैप्पी बर्थडे टू यू। अब चलता हूँ। आइए। नहीं तुम बैठो। अरे नहीं सर। अरे बैठो ना यार। आपके सामने कैसे बैठो, अपनी कुर्सी पर बैठो। ठीक है, बैठिए सर। वो शेर खान नहीं है? हाँ, वो आने वाला था मगर उसकी ट्रेन लेट हो गई। शायद शाम 6 बजे तक आ जाएगा। भाभी कैसी है? शी इज फाइन। और आपका भाई सत्तू? और सत्तू अपना ट्रेनिंग पर गया है। पर एक बात कहूं सर, डीजी साहब ने आपको अरेस्ट करवाकर अच्छा नहीं किया। डीजी साहब की कोई मजबूरी होगी खान, वरना ऐसा क्यों करते? डीजी साहब की क्या मजबूरी हो सकती है सर? ये तो सिकंदर या उसके किसी आदमी ने डीजी साहब को मजबूर किया होगा। ये सिकंदर सर अपने मतलब के लिए कुछ भी कर सकता है। सिकंदर ने जो कुछ करना था कर लिया, अब हमारी बारी है। झूठ बोल रहे हो तुम। एसपी अरुण को इस जगह का पता तुमने बताया है। कैसी बातें कर रहे हो तुम? खामखा मुझ पर शक कर रहे हो तुम। अरे मैंने खुद तुम्हें यहाँ भेजा है। मैं भला उस एसपी अरुण को, जो हम दोनों को दुश्मन है, उसे यहाँ का पता क्यों बताऊंगा? हाँ, वकील विश्वनाथ और एसपी अरुण ने बंदूक की नोक पर मुझसे तुम्हारा पता पूछना चाहा, लेकिन मैंने उन्हें नहीं बताया। देखो, ये वक्त आपस में लड़ने का नहीं है। हमारी जरा सी गलती हमारी बर्बादी की वजह बन सकती है। हाँ? धर्मदास ठीक कह रहा है सिकंदर। पूरा जमाना हमारे खिलाफ हो चुका है। अब इससे पहले कि एसपी अरुण के हाथ हम सब तक पहुंचे, उसे खत्म कर देना चाहिए। डीजी साहब, मैं मिसेस एसपी अरुण कुमार बोल रही हूँ। मेरे पास उनकी कोई खबर नहीं है। क्या आपके पास कोई फोन आया? मैडम, हमारे पास भी कोई खबर नहीं आई। जैसे कोई खबर आएगी आप तक पहुंचा दी जाएगी। आप बिल्कुल फिक्र ना करें, वो बहुत निडर ऑफिसर है। भाभी, ये क्या कर रही हैं आप? कोई दिन ऐसा नहीं गुजरा कि उन्होंने मेरे साथ बात नहीं की हो। आज पूरे 10 दिन हो गए, लेकिन कोई काम में फंस गए होंगे। सत्तू, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। कहीं उन्हें कुछ हो गया तो मैं... भाभी, आपके आंसुओं का बोझ मैं नहीं उठा पाऊंगा। प्लीज चुप हो जाइए। मैं खुद जयपुर जाऊंगा। जब तक लक्ष्मण जैसा भाई जिंदा है ना, इस सीताराम को कुछ नहीं होगा। मुझ पर भरोसा कीजिए। यहाँ कोई परिंदा पर नहीं मार सकता। अगर किसी ने गड़बड़ की तो हम उसे चुटकी में यूं उड़ा देंगे। अब मुझे कोई नहीं पहचान सकता। पूरा हुलिया बदल लिया मैंने।
सिकंदर कहाँ है? सिकंदर मेरे दिल में है। दिल और जुबान दोनों बाहर आ जाएंगे जब ये पिस्तौल की गोली तेरी खोपड़ी से बाहर जाके गिरेगी। हंस ले बच्चू, हंस ले, क्योंकि थोड़ी देर के बाद तुझे रोना है। हंस तो तुम रहे हो बेवकूफो, मुझे मुर्गा बना के। जिस वक्त मैं यहां से भाग गया, जो मैं जरूर भाग जाऊंगा, सारे डिपार्टमेंट को मुर्गा बना दूंगा। बोल, कहां है सिकंदर? मैं जानता हूं। शराब। टाइगर तो बचकर भाग आया, लेकिन हम नहीं बच पाएंगे सिकंदर। हाँ, क्या हो गया तुम्हें धर्मदास? इतने घबराते क्यों हो? अरे मेरे एक पंडित ने मेरी कुंडली को देखकर बताया कि मेरी उम्र की लकीर बहुत छोटी है। ऐसा करते हम दोनों कानून के सामने अपने आप को सरेंडर कर देते। समझते क्यों नहीं हो? एसपी अरुण की गोली खाने से बेहतर यही होगा कि हम कानून के सामने सरेंडर कर देते हैं। वो कमबख्त किसी वक्त भी कैसे भी यहाँ पहुंच सकता है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया धर्मदास, सड़ गया तुम्हारा दिमाग। तो मुझे क्यों? तुम? हाँ, मैं बेवकूफो, तुम्हारे भाई को मैंने जानबूझकर फरार होने का मौका दिया था ताकि तुम्हारे ठिकाने का पता चल जाए। जमीन से लेकर आसमान तक हम तुम लोगों को नहीं छोड़ेंगे सिकंदर। 1 साल के 12 महीने और 12 महीनों के 365 दिन हमने तेरी याद में घुट घुट कर बिताए हैं सिकंदर। अच्छा हुआ तुम खुद चलकर मौत के मुंह में आ गए। अब हमें ढूंढने की तकलीफ नहीं करनी पड़ेगी। सीएम का मर्डर किसने किया? बोल। सिकंदर का भाई टाइगर अभी जिंदा है। छोड़ दो इसे, छोड़ दे। एसपी अरुण का भाई लियाकत अली खान भी अभी जिंदा है। बोल धर्मदास, सीएम का मर्डर किसने किया?
मुसलमान से बड़ा दोस्त नहीं, मुसलमान से बड़ा दुश्मन नहीं। खुदा हाफिज।